मोडवाडिया जी ये बताइए, 40 साल तो आप कांग्रेस में थे, अब चुनाव के पहले आप बीजेपी में जाते हैं। जो हमें पता चल रहा है कि आपने कहा है कि क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन ठुकराया, न्योता ठुकराया, इसलिए आप दुखी हैं और आप बीजेपी में जा रहे हैं। वहां गुजरात में चर्चा है कि आपको कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, इसलिए वो कैबिनेट मंत्री बनना है, सत्ता के साथ रहना है, इसलिए आपने कांग्रेस को डिच किया है। सच्चाई क्या है? देखो राजदीप, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वो तो पब्लिकली हम सबने देखा कि कांग्रेस जनता की जो जनभावना है उनसे कितनी दूर चली गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले से स्टैंड रखा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो उसको आदर करेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग उसके सामने लड़े मंदिर नहीं बनना चाहिए ये कहने वाले भी उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये मंदिर बना, जनताओं की भावना उससे जुड़ी हुई थी, जनता का पैसा डोनेशन उसमें मिला था। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका आया तो स्वाभाविक तौर पर इतनी जनभावना जिसके साथ जुड़ी हुई है उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रधानमंत्री ही करेंगे और इनविटेशन भी प्रधानमंत्री को दिया गया, दूसरे लोगों को भी दिया गया। यहाँ सोमनाथ का मंदिर गुजरात में बना था सरदार साहब के इनिशिएटिव से, तो उसका जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है वो बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति जी महोदय ने किया था सर। तो ये प्रधानमंत्री जी करे, इसलिए ही ये इनविटेशन को डिक्लाइन करना, ये कहना कि हम डिक्लाइनिंग दी इनविटेशन, हम ठुकराते हैं, तो ये जनभावना की जो समझ होनी चाहिए नहीं। मोडवाडिया जी ये कह सकते थे कि हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, उसके बाद जाएंगे या हमारे प्रतिनिधि जाएंगे। मोडवाडिया जी आप कह रहे हैं कि 40 साल आप कांग्रेस के साथ रहे और एक ये न्योता ठुकराने पर आप पार्टी छोड़ रहे हैं। जो हमें कहा जा रहा है, हमारे सूत्र जो है वो कह रहे हैं कि आपने कोई डील की है। आप 3 लगातार या पिछले 4 चुनावों में से 3 चुनाव हारे हैं, आपको कोई कांग्रेस ने कोई पद नहीं दिया है, यहां आपको मंत्री पद मिल रहा है, इसलिए आप स्विच कर रहे हैं। बीजेपी ने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको गुजरात में कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, ये सत्ता के लिए हो रहा है। जो कैबिनेट रैंक की बात कर रहे हैं, जो लोग आपको कह रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कैबिनेट रैंक तो मुझे 2004 में जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए था, उसी समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया था और उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। जो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो टॉप पोस्ट मानी जाती है, एलओपी की मानी जाती है, मुख्यमंत्री के बाद वो बना था और प्रदेश का मैं मुखिया भी बना था। इसलिए पद अगर मुझे ये कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए था तो मैं कब के चला गया होता। और दूसरी बात, मैं चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन इस माहौल में भी जब 182 में से 17 चुने गए, उसमें मैं 8,200 वोट से पोरबंदर जैसी डिफिकल्ट सीट से जीत कर आया हूं। तो मैं ये स्टैंड आज के दिन में क्यों ले रहा हूं? जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहां मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अमित शाह जी यहां होम मिनिस्टर थे, ये डिसीजन तो मैं तब भी ले सकता था अगर मुझे पद का मोह था, और वो उस समय उनको जरूरत भी थी। लेकिन आज तो भाजपा को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्यों भाई कैबिनेट मिनिस्टर बनाए? यहां तो उनके पास 156 एमएलए है, 26 में से 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में से चुने गए हैं, और इस दफा भी मैं हूं या ना हूं वो चुने जाने वाले हैं, उसमें कोई तय नहीं है। आज की डेट में तो उसको कोई, मैं ठीक है मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन माइनस अर्जुन मोढवाडिया प्लस अर्जुन मोढवाडिया कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ये मुझे बताइए कि आज आप कह रहे हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, इन्हीं लोगों को तो आप एक तरह से कई अशब्द उनके खिलाफ आपने किए थे, आपने उनको कई नाम दिए थे। ये कहा जाता है गुजरात में रंगा और बिरला, आप ही ने उनको कहा था। आपने जब सोराबुद्दीन केस हुई थी, कौसरबी की केस हुई थी, जिसके बाद अमित शाह जी जेल गए थे, तब आप उनमें से थे जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, पिटीशन में किस तरह से वो केस आगे बढ़ जाए। तो ये सब क्या बदल गया? व्हाट हैज सडनली चेंज्ड? क्या बदला है?
जिन्होंने आपको ब्रीफ किया है गलत ब्रीफ किया है। पहले तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर जो आप बोलते हैं ये वर्ड्स मैंने यूज किया होता तो मैं जेल में जाता। किसी के लिए ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते और देश के प्रधानमंत्री के लिए तो कभी नहीं कर सकते। आज मेरी पॉलिटिकल लाइफ में मैं लड़ा जरूर हूं और मैं सोहराबुद्दीन शेख मामले में मैंने कभी भी पिटीशन, कोई भी कोर्ट में मेरी कोई पिटीशन है ही नहीं, पहले बता दूं आपको। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास गलत है। दूसरी बात कहूं कि आज चारों ओर ये बता रहे हैं, आपको मैं बता दूं, चारों ओर ये कह रहे हैं कि कुछ दबाव होगा, कुछ लालच होगा। गुजरात कांग्रेस के सबसे जो अग्रेसिव लीडर मैं था, मेरे पर आज 151 सीआरपीसी की भी एक गुना कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मुझ पर नहीं, लेकिन कांग्रेस के कोई गुजरात के नेता है उन पर ये ऐसा कोई क्रिमिनल केस, पुलिस का धाक धमकी या कोई एजेंसी की बात करते हैं तो ये भी सरासर गलत है। आज तक मैंने कभी लॉकअप देखा नहीं है, इसलिए ये बात गलत है कि मैं लालच में आया होता तो बहुत पहले आ जाता। और ये जो आप वर्ड्स की बात कर रहे हैं वो वर्ड्स यूज करना डिफेमेटरी है। डिफेमेटरी वर्ड कोई कभी भी यूज करता तो मुझे इलेक्शन कमीशन भी मुझे नोटिस देता या तो मुझे गुजरात कांग्रेस ने का सामना भी करना पड़ता। ये नहीं हो सकता। सर सच्चाई बताए, गुजरात कांग्रेस ने कई कुछ मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ कहा है, तब आप उनके विरोधी थे। लेकिन ये बताइए कि अहमद पटेल जी के गुजर जाने के बाद 2-3 साल पहले, तब से ऐसा लग रहा है कि गुजरात कांग्रेस को कोई होल्ड नहीं कर पा रहा है और आप जैसे जो पुराने नेता हैं उनको धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई नए जनरेशन राहुल गांधी के लीडरशिप से कोई ट्यूनिंग नहीं है और कांग्रेस इसलिए गुजरात में बिल्कुल विफल रही है। क्या ये मानकर हम चलें? क्या ये सही है कि नहीं है? ये ओल्ड वर्सेस न्यू एक तरह है। देखो, आज कांग्रेस तो को डूबती नैया क्यों है, वो आत्मखोज, इंट्रोस्पेक्शन उन लोगों को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। और आज मैं उनको सलाह देने के लिए भी सक्षम नहीं हूं क्योंकि मैं पार्टी से बाहर हूं। लेकिन मैं तो यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता हूं गुजरात में और मेरा कार्यक्षेत्र गुजरात रहा। लेकिन देश में जो सालों से देश में रहे, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ के क्यों गए? ये पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या गुलाम नबी आजाद हो, जो परिवार से भी नजदीक रहे और वहां सालों तक वहां रहे, वो क्यों चले गए? और पूरा जो कांग्रेस चलाने वाले थे पंजाब में, वो आज बीजेपी क्यों चला रहे हैं? क्या रीजन है? आसाम में जो चीफ मिनिस्टर है वो कांग्रेसी थे, तो वो बीजेपी में क्यों चले गए? और आज के दिन में भी जो तेलंगाना के हमारे चीफ मिनिस्टर अभी कांग्रेस के बने, वो रेवंता रेड्डी जी ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर बाहर निकल के ये कहा कि मोदी जी इज ए बिग ब्रदर और तेलंगाना जो डेवलप स्टेट माना जाता है, उन्होंने कहा कि हम गुजरात मॉडल की तर्ज पर हम तेलंगाना का विकास करेंगे। तो ये क्या बता रहा है? कहां कमियां है? वो तो कांग्रेस में इंट्रोस्पेक्शन उनको करना चाहिए, मुझे नहीं है। और मुझे जरूरत नहीं। दूसरी बात, आज भाजपा को भी ऐसा नहीं है कि माइनस और प्लस अर्जुन मोढवाड़िया आएंगे तो करेंगे, लेकिन कुछ शक्तियां जिसमें है उसका ऑप्टिमम यूज किसी तरह किया जाए, ये यहां जानते हैं, वहां नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है देश का और उनका कि यहाँ हमारे यहाँ ओपोजिशन पार्टी ही नहीं रही। ओके